एपिसोड नंबर 470 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी के सामने काटा बन के खड़ा हुआ है मीहॉक और उसे देखने के बाद ही लूफी कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसने जोरो को एक ही बार में हरा दिया था, मैं उसे अभी हरा नहीं पाऊंगा, इतने शक्तिशाली बंदे के साथ फाइट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इसको बचाना पड़ेगा। लूफी दौड़ते दौड़ते मीहॉक के सामने तो आ जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो सेकंड गियर का यूज करते हैं, उसे इग्नोर करके दूसरी साइड से भाग रहा है और मीहॉक के सामने से अचानक से वो गायब हो जाता है। जो मीहॉक है वो भी उसे ढूंढ नहीं पाता और तभी हम लोग देखते हैं कुमालैंड के दो बंदे मीहॉक के ऊपर हमला करते हैं और वो लोग चिल्ला के कहते हैं हॉकाई तुम्हें पता है ना, तुम्हें याद है ना हमारा चेहरा, हम लोगों ने तुमको एक बार चैलेंज किया था लेकिन हम लोग हार गए थे, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है, अभी हम तुम लोगों को हरा देंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं मीहॉक एक ही बार में उन दोनों को हरा देते हैं और कहता है मेरे लाइफ में मेरे को बहुत सारे लोगों ने स्वॉर्ड चैलेंज किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को हराया है और तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम जैसे कमजोर लोगों का चेहरा मैं याद नहीं रखता। और उसके बाद हॉकाई अपने आंखों से उसे ढूंढने की कोशिश करता है और इतना ज्यादा भीड़ में भी वो लूफी को ढूंढ लेता है और वो अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है। जो लूफी है वो बाल बाल बचता है, उसे छू के चला जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है वो जाके एक दीवार में टकरा जाता है, उसे बहुत ज्यादा चोट आया है, उसे बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है। हम लोग देखते हैं वहां पर आके पहुंचता है जिम्बे और लूफी को वो गार्ड करता है। ये देखने के बाद जो हॉकाई है वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो। तो जो जिम्बे है वो कहता है देखो ये जो वार है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं इसको बचाना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको नहीं बचाया, अगर व्हाइट बियर्ड को मैंने नहीं रोका, अगर हम लोगों ने इस वार को नहीं रोका तो ये जो पूरा समुंदर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये वार स्टार्ट हो चुका है, हम लोग इसको एंड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक और होप है, मुझे लगता है अगर कोई कुछ कर सकता है तो ये बंदा लूफी है, इसलिए मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकता। लेकिन जो हॉकाई है वो कहता है नहीं, जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इस बंदे के ऊपर और भी थोड़ा सा टेस्ट करना है। लेकिन जो जिम्बे है वो भी अपने बातों पे बहुत ज्यादा अटल है, वो भी वहां से नहीं हटता और कहता है कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को मेरा जान भी देना पड़े मैं तुम्हें लूफी को मारने नहीं दूंगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे आर्टिलरी फायर होता है जिम्बे और हॉकाई के ऊपर। जो जिम्बे है वो फिशमैन कराटे का यूज करते हैं, सर के सारे आर्टिलरी कैनन बॉल वहां पर ही रुक जाते हैं और जो हॉकाई है वो अपना ब्लेड घुमाता है, बहुत ही आराम से सारे के सारे कैनन बॉल टूट जाते हैं। और उसके बाद जो जिम्बे है वो उसके ऊपर हमला कर देता है फिशमैन कराटे से और जो हॉकाई है वो भी अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं हॉकाई का नॉर्मल एक्ट है कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जो जिम्बे है वो वहां से उड़ जाता है, उड़ के ऊपर का जो समुद्र में जो बर्फ का लेयर था वो टूट के वो समुद्र के नीचे चला जाता है, उसका हालत खराब हो चुका है। ये देखने के बाद लूफी कहता है मुझे लगा ही था ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये बंदा तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है जितना मैंने सोचा था। और उसके बाद हॉकाई जंप करता है, आसमान में चला जाता है, ऊपर से सीधा सीधा लूफी को देखता है, अपना जो स्वॉर्ड है वो सामने की तरफ लाता है और एक नॉर्मल अटैक करता है। लूफी बाल बाल बच के बाहर से निकलता है और सेकेंड गियर को यूज करता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द इसे निपटना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं वो यूज करता है गम गम जिद्दो बजूका, लेकिन उसे यूज करने के बाद ही वो देखता है कि उसके बजूका को मतलब उसके जो हाथ है उसको काट डालता है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं कटता, वो अटैक करने से पहले ही वो ये सोचता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली उसका हाकी यूज करता है और उसे ये समझ में आता है कि अगर वो उसके ऊपर जिद्दो बजूका से अटैक करता है जो हॉकाई है वो उसका हाथ काट देगा, तो वो उस बजूका को उसके सामने ही मार देता है, हॉकाई के ऊपर हमला नहीं करता और वो कहता है मैं तो बाल बाल बचा। और जो हॉकाई है वो कहता है अरे तेरे को समझ में आ गया, लगता नहीं तू उतना ज्यादा गधा है जितना दिखता है, क्योंकि अगर तू मेरे ऊपर हमला करता मैं तेरे दोनों हाथे काट देता, मैं तेरे को ठाकुर बना देता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो हमला करता है एक स्वॉर्ड स्लैश से, जो लूफी है वो डॉज करता है, उसके मुंह के ऊपर से चला जाता है। वहां पर फील्ड पे जितने सारे लोग हैं उन लोगों के ऊपर से जो हॉकाई है उसका स्वॉर्ड स्लैश जा रहा है, सब लोग बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये किस तरह का स्वॉर्ड स्लैश है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद जाके सब लोगों को लगता है असली का शौक, सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे जो एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जिस सुनामी को व्हाइट बियर्ड ने बुलाया था उसके बाद वहां पर आउकीजी ने अपने पावर को यूज करके उसे जमा दिया था, उस बर्फ के पहाड़ को एक स्वॉर्ड स्लैश से हॉकाई मीहॉक काट डालता है। सब लोग इतना ज्यादा शौक है, उन लोगों के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा, सब लोग कहते हैं यह है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का पावर, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सब लोग कहते हैं ये कोई इंसान ही नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर है। नेक्स्ट सीन में हम लोग बगी को देखते हैं, वो अपने फॉलोअर को कहता है देखो मुझे पता है ये जो नेवी के लोग है वो लोग कहीं ना कहीं जगह पे एक ट्रांसपोंडर स्नेल छुपा के रखे है और वो लोग इस पूरे के पूरे वार को ब्रॉडकास्ट कर रहे पूरी दुनिया के सामने, तो हम लोग को जल्द से जल्द वो जो ट्रांसपोंडर स्नेल है उसे ढूंढना पड़ेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग दो वारलॉर्ड का कॉन्वर्सेशन देखते हैं, एक है डॉफ्लामिंगो, दूसरा है क्रोकोडाइल। जो डॉफ्लामिंगो है वो कहता है तू मेरे को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं, देख जो व्हाइट बियर्ड का एरा है वो खत्म होने वाला है, व्हाइट बियर्ड तो आज यहाँ पर मरने वाला है, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा एरा, न्यू एरा, और वहां पर जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वही सब कुछ कॉन्कर करेगा।
क्या तू उसका स्वाद नहीं चखना चाहता? लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो कहता है, ओ तुझे लगता है तू और मैं सेम लेवल पे है, तू मुझसे ज्यादा वीक है तो तू मेरे अंडर काम करेगा, है ना? और ये बोलने के बाद ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो अचानक से डॉफ्लामिंगो के ऊपर अपने शैम्बल से अटैक करता है। वो आसानी से डॉज कर जाता है और कहता है मुझे लगा ही था ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और उसके बाद हम लोग बगी और उसके फॉलोअर को देखते हैं। वो लोग जो क्रोकोडाइल ने अटैक किया था उस अटैक में फंस जाते हैं। अगले सीन में हम लोग बोआ हैंकॉक और स्मोकर को देखते हैं। जो बोआ हैंकॉक है वो स्मोकर को जाने नहीं देता है। जो स्मोकर है वो कहता है मुझे जाने देगा या फिर नहीं, लेकिन जो हैंकॉक है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद उसे थोड़ा सा शॉक लगता है और जो बोआ हैंकॉक है वो अपने ड्रीम में ही खो जाती है। वो सोचती है उन लोगों का शादी हो चुका है, वो लोग हनीमून में जाते हैं, वो लूफी के लिए बहुत सारा खाना बनाती है और वो बहुत ज्यादा खुश है। तो जो स्मोकर है वो उसे इग्नोर करके जाने ही वाला था, लेकिन हैंकॉक उसे फिर से रोक देती है और कहती है तुमको सुनाई नहीं देता मैंने एक बार क्या बोला? वो मेरा बिलवेड हस्बैंड है और उसके वाइफ होने के नाते मैं तुम्हें उसे हार्म करने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी के पीछे पड़ा हुआ है हॉकाई। वो एक के बाद एक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर रहा है। जो लूफी है वो बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा है और उसके बाद जो लूफी है वो देखता है कि उसके सामने बगिया आ रहा है जो शैम्बल्स के अटैक था उसमें फंस के। लूफी बाहर से अपने हाथ बढ़ा के उसको बचा तो लेता है लेकिन उसे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करता है। वो हॉकाई के ऊपर दे मारता है बगी को और कहता है गम गम ह्यूमन शील्ड, और जो हॉकाई है वो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। लेकिन जो बगी का डेविल फ्रूट है वो है यूनिक, उसे काटने के बाद भी वो नहीं मरता और इस मौके का फायदा उठा के लूफी वहां से कट लेता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मीहॉक है वो उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसे रोकने के लिए आ जाता है व्हाइट बियर्ड के 5th डिवीजन का कमांडर फ्लावर सोर्ड विस्ता, और वो उसे रोक देता और कहता है तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं, हॉकाई तुम मेरे साथ फाइट करो। जो हॉकाई है वो कहता है तुम तो विस्ता हो ना जिसका नाम है स्वॉर्ड फ्लोर विस्ता। विस्ता कहता है अरे मैं तो फेमस हूँ, तुम भी मेरा नाम जानते हो। जो हॉकाई है वो कहता है सब लोग तुम्हारा नाम जानते हैं। वो दोनों एक साथ फाइट कर रहे हैं। लूफी दूसरी तरफ से भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, चिल्ला रहा है। और जो हॉकाई है वो कहता है जो लूफी है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके जो एलाइज है सारे के सारे पावरफुल है और उसके आसपास जितने सारे लोग हैं वो सब लोग को अच्छी तरीके से यूज करता है। और अभी इसी टाइम पे दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट एलाई है ये स्ट्रॉ हैट लूफी का, इसलिए वो अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम लोग कैप्टन बगी और उसके फॉलोअर को देखते हैं। उसको मिल जाता है वो ट्रांसपोंडर स्नेल जिससे वो लोग वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और जो बगी है वो कहता है असली प्लान अभी स्टार्ट होने वाला है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो सेनगोकू है उसके पास मैसेज आता है सब कुछ तैयार हो चुका है, बे पे भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर 2 एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं जो एस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं और एस के गर्दन के ऊपर 2 बड़े बड़े ब्लेड रखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग सेनगोकू को देखते हैं, वो ऑर्डर देता कहता है बे पे अटैक करो। हम लोग देखते हैं बे पे जितने सारे बड़े बड़े पायरेट शिप है सर के सारे पायरेट शिप को उड़ा देते हैं। सब लोग कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे सोल्जर रहते हैं, सारे के सारे एग्जैक्टली दिखने में कुमा जैसा है। और ये देखते ही जो व्हाइट बियर्ड है उसे समझ में आ जाता है, कहता है यही है गवर्नमेंट का ह्यूमन वेपन, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम लोग देखते हैं ये जो कुमा है जितने सारे पेसिफिस्टस है इसके वजह से जो नेवी के लोग है वो लोग पायरेट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और जो वार का टाइड है वो फिर से चेंज हो जाता है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 471 के स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारे कुमा के क्लोन को देखते हैं। जो पायरेट्स है, जो जितने सारे लोग है, जो ऑडियंस है, सब लोग देखते हैं कहते हैं यहाँ पर इतने सारे वॉरलॉर्ड कैसे आ गए, इतने सारे कुमा कैसे आ गए। और उसके बाद एक और पायरेट कहता है मुझे समझ में आ गया ये जो गवर्नमेंट के लोग है उन लोगों का प्लान क्या है। सबसे पहले उन लोगों ने फॉल्स र्यूमर फैलाया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया कि जो एस है उसका एग्जीक्यूशन वो लोग जल्दी जल्दी करने वाले हैं। तो हम लोग रश करके बे के अंदर घुस गए और वो लोग पीछे की तरफ चले गए। अभी वो लोग पीछे से घूम के बहुत सारे ह्यूमन वेपन लेके पीछे से आ गए और हम लोगों को ट्रैप कर दिए। ऐसे वो लोग एस को भी मार डालेंगे और उसके बाद व्हाइट बियर्ड और उसके जितने सारे एलाइज है उन लोगों को भी मार डालेंगे। उन लोगों ने ये प्लान किया था, लेकिन जो हमारा व्हाइट बियर्ड जो पॉप्स है उसको समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने बोला था सारे के सारे नेवी शिप को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो हम लोगों ने सारे के सारे नेवी शिप को तोड़ दिया। तो अभी हमारा भागने का एक रास्ता तो है। नेक्स्ट सेनगोकू ऑर्डर देता है, कहता है हम लोग उन लोग को ट्रैप नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम लोगों ने जो प्लान किया था वही करेंगे। सबसे पहले जाओ जो एलाई फोर्सेस है उन लोगों के ऊपर हमला करो और उन लोगों के शिप को तोड़ दो ताकि वो लोग भी भाग ना पाए। और ये सुनने के बाद जो किज़ारू है वो कहता है तुझे समझ में आ गया ना क्या बोला। और उसका जो नेफ्यू है वो कहता है ठीक है मुझे तो वो समझ में आ गया अंकल, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उन लोगों के साथ बहुत सारे नेवी के लोग भी है। अगर मैं सारे के सारे पायरेट को खत्म करता हूँ पेसिफिस्टा को यूज करके तो बहुत सारे नेवी के लोग भी मरने वाले हैं। तो जो किज़ारू है वो कहता है थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो चलता है, मतलब वो लोग अपने लोगों को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पायरेट दौड़ते हुए जाता है, कहता है पेसिफिस्टा हो या फिर क्लोन हो या फिर वारलॉर्ड हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। वो एक लोहे का मसूल उठाता है, उसे दे के मारता
करता है एक पैसिफिस्ता के ऊपर, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। हम लोग देखते हैं जो मसूल है वही टूट जाता है और वो एक लेजर लाइट से अटैक करता है, उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। और उसके बाद वो बंदा ऑर्डर देता है, सारे के सारे कुमा मूव करता है और सारे के सारे कुमा अपने मुंह से अपने हाथ से वो लेजर लाइट से अटैक करता है, सारे के सारे लोगों को मार रहा है, सारे के सारे पायरेट को खत्म कर रहा है। और उसके बाद वो ऑर्डर देता है, हम लोग देखते हैं सारे के सारे जो एलाइट पायरेट शिप है वहां पर पहुंच जाते हैं सारे के सारे कुमा, और वहां पर चढ़ के उन लोगों को खत्म कर रहा है, सब लोगों को मार रहा है, सब लोगों का हालत खराब हो जाता है। जो ये पैसिफिस्तास है, जो कुमा का ये कॉपी है, ये जो ह्यूमन वेपन है, सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये देखने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है उसे गुस्सा आता है और कहता है देखो ये जो सेनगोकू है वो क्या कर रहा है, वो अपने लोगों को भी मार रहा है, हमारे लोगों को भी मार रहा है, ये लोग तो असली में डीमन है। वो चिल्ला के ऑर्डर देता है और कहता है उन लोगों से हार मत मानना, सामने की तरफ चार्ज करो। वो लोग भी नेवी के ऑफिसर को मार रहे, काट रहे, फोड़ रहे, बहुत ज्यादा तगड़ा अटैक करते हैं वो लोग भी। और जो सेनगोकू है वो ऑर्डर देता है सारे के सारे नेवी फॉल बैक कर जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ। तो सब लोग धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग होकाई मिहाक के साथ व्हाइट बियर्ड के 5th डिवीजन का कमांडर फ्लावर विस्टा का फाइट देखते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करता है, दोनों ही ऑफेंसिव अटैक करता है, दोनों ही फाइट कर रहा है, दोनों को ही अच्छा लग रहा है, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कोई भी अपना फुल पावर यूज नहीं करता। और उसके बाद हम लोग सारे के सारे पैसिफिस्तास को देखते हैं, वो सब लोगों को मार रहा है, उन लोगों के सामने जो भी आ रहा है, चाहे वो नेवी ऑफिसर हो या फिर वो लोग सारे के सारे पायरेट क्यों ना हो। और हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन लोगों के ऊपर मिसाइल से हमला करता है लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता। जो लोग शाबुंदी शोधों पे बैठ के इन लोगों को देख रहे हैं, सब लोग कहते हैं ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, वेगापंक ने ये कैसा ह्यूमन वेपन बनाया है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वहां पर जितने सारे मॉनिटर चल रहा था, सारे के सारे मॉनिटर कट हो जाते हैं, सारे के सारे मॉनिटर बंद हो जाते हैं, बस एक मॉनिटर चल रहा है। जो सेनगोकू है वो अपना नेक्स्ट प्लान को एक्टिवेट करता है और वो कहता है पूरी दुनिया को देखने की जरूरत नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेवी के लोग है वो लोग चीटिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, हम लोग जल्दी जल्दी इसको मार डालेंगे और सारे के सारे वीडियो जो कनेक्शन है उसको काट देंगे, दुनिया को देखने की जरूरत नहीं। और हम लोग उन लोगों को खत्म करने के बाद उन लोगों के पास बस ये न्यूज पहुंचेगा कि जो नेवी के लोग है वो लोग जीत गए, और ये पूरी दुनिया बहुत ज्यादा नाइव है, उन लोगों को सारा सच्चाई जानने की जरूरत नहीं। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो सब लोगों को फोड़ के सामने की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके सामने किज़ारू आ जाता है, एक लात मारता है, लूफी पीछे चला जाता है, उसे पकड़ता है जिम्बे। और जो किज़ारू है वो कहता है तुम जहां से आए थे वहां पर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं लूफी को हेल्प करने के लिए वहां पर व्हाइट बियर्ड के सारे कमांडर आ जाते हैं, सारे के सारे कमांडर ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सब लोग कहते हैं लूफी तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे, जो लूफी है वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तो वो सब लोग उसका हेल्प करते हैं और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो किज़ारू है वो कहता है व्हाइट बियर्ड के सारे कमांडर यहाँ पर है, ये तो थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट हम लोग फिर से हॉकाई को देखते हैं और वो कहता है देखो हम लोगों ने बहुत देर तक फाइट किया, चलो अभी हम लोग हमारे फाइट को होल्ड पे रखते हैं। जो 5th डिवीजन का कमांडर फ्लावर विस्टा है वो कहता है ठीक है, हम दोनों ही होल्ड पे रखते हैं, वो लोग और फाइट नहीं करते। और उसके बाद हम लोग तशीकी को देखते हैं, वो सब लोगों को पीटते हुए सामने की तरफ आती है और चिल्ला के कहती है कैप्टन स्मोकर हम लोग को पीछे जाने का ऑर्डर मिला है। जो स्मोकर है वो कहता है हाँ मैं वैसे सामने जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जो बॉय हैंकॉक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो लोग भी पीछे चले जाते हैं। इस सीन में हम लोग सेनगोकू को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो चिल्ला के कहता है क्या चल रहा है, मैंने तुम लोग को क्या ऑर्डर दिया था, सारे के सारे वीडियो कनेक्शन को काट दो, लेकिन एक ट्रांसपोंडर स्नेल अभी भी क्यों चल रहा है, वो अभी तक कटा क्यों नहीं, उसके वजह से हम लोग हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक बंदा चिल्ला के कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो ट्रांसपोंडर स्नेल है वो चोरी हो चुका है और कैप्टन बगी और उसके जो लोग है वो लोगों ने चुरा लिया है, वो लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और वो चिल्ला के कहता है उन लोगों के ऊपर अटैक करो। हम लोग देखते हैं जो कैप्टन बगी है वो कैमरे के सामने आ जाता है और वो अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करता है, ये सब लोगों को बताता है कि मैं एक टाइम पे गोल्डी रॉजर के क्रू का हिस्सा था, जो रेड हेयर्ड शैंक है वो भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और ये जो होकाई मिहाक है उसने भी मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग है नहीं और ब्रेव तो है ही नहीं। और जो लोग देख रहे हैं सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है, सारे के सारे मॉनिटर बंद क्यों हो गए, एक मॉनिटर चल रहा है लेकिन वहां पर एक क्लाउन है, हम लोग को वार देखना है। तो ये देखने के बाद जो सेनगोकू है वो ऑर्डर देता है, कहता है उन लोग के ऊपर आर्टिलरी से हमला करो। उन लोग के ऊपर आर्टिलरी से हमला होता है, वो लोग और ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो ट्रांसपोंडर स्नेल है उसे लेके भाग जाते हैं। और उसके बाद हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, वो ऊपर खड़ा हुआ है, सारे के सारे वार के ऊपर नजर रखे हुए है। हम लोग देखते हैं उसके पीछे से आता है स्क्वाड। उसे देखने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो पूछता है स्क्वाड क्या कर रहा है, जो बे है वहां पर सब कुछ ठीक है ना। जो स्क्वाड है वो सब कुछ रिपोर्ट करता है और उसके बाद उन लोगों के बीच में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन चलता है। उससे हम लोगों को ये पता चलता है सब लोग यहाँ पर एस को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि जो एस है उसको सब लोग अपना फैमिली मानते हैं, जो व्हाइट बियर्ड है वो भी अपना फैमिली मानता है। और जो स्क्वाड है वो कहता है हाँ हम लोगों को भी पता है, हमारे फैमिली के लिए हम लोग
हमारा जान भी दे सकते हैं। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है हाँ मुझे नहीं पता जो सेनगोकू है वो क्या चाल चल रहा है, लेकिन मुझे ये पता था कि वो पीछे से कुछ ना कुछ तो लाने वाला है। ये सुनने के बाद जो स्क्वाड है उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। नीचे मार्को खड़ा हुआ है और वो कहता है क्या चल रहा है, स्क्वाड वहां पर क्या कर रहा है पॉप्स के साथ। और उसके बाद जो स्क्वाड है वो अपने मनी मन सोचता है और कहता है अगर तुम सब लोगों को अपना फैमिली मानते हो हम लोगों को क्यों नहीं मानते, अगर तुम हम लोगों को भी फैमिली मानते तो हम लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता, हम लोग बस एलाइट फोर्सेस है इसलिए तुम हम लोगों को सेक्रीफाइस कर रहे हो। और ये बोलने के बाद ही वो व्हाइट बियर्ड के सामने जाता है और अपना तलवार निकाल के उसके सीने में घुसा देता है। इतना ही ज्यादा ताकत लगाता है इधर से घुस के बाहर निकल जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो व्हाइट बियर्ड है उसको भी समझ में नहीं आता क्या हुआ, उसने कभी भी नहीं सोचा था जो स्क्वाड है वो उसके ऊपर हमला करेगा, उसके साथ गद्दारी करेगा। और जो स्क्वाड है इसका ये काम देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। एस, लूफी, मार्को सब लोग चौंक जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकता है व्हाइट बियर्ड खुद। और मुझे लगता है स्क्वाड को किसी ने बुद्धू बनाया है, और किसने बुद्धू बनाया है उसको अकाइनू ने बुद्धू बनाया है। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।